ॐ विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद्य देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननिस्तारिणे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छात कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो श्रीमद्भागवत सप्ताहकाल 5वां सत्र श्रीमद्भागवत 10वां स्कंद अध्याय 10 और श्लोक नंबर 13। असतः श्रीमदादस्य दूरी दरियम परम अंजनम आत्मोपम्येन भूतानि दरिद्रा परमीक्षते। तो कल के सत्र में आपने श्रवण किया कि नारद जी उपदेश दे रहे हैं और शरीर के संबंध में बता रहे हैं और कल किस तरह से कि ये शरीर की 3 ही गति होती है जो अपने को बहुत बड़ा बड़ा देवता के पद पर रखता है, कोई मंत्री के पद पर रखता है, लेकिन उसकी गति क्या होती है। अर्थात ऐसे लोग जो पशुओं के हंता है, पशु का वध करके अपने इस शरीर को जो नश्वर है अजर और अमर बनाना चाहते हैं कि कभी ना इनकी मृत्यु आए और ना इनका बुढ़ापा आए। तो कल बताया था कि किस तरह से वास्तव में ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जीव मरना नहीं चाहता। अगर उसे ये जानकारी हो जाए कि कुछ समय के बाद मृत्यु आएगी तो निश्चित रूप से भगवान के भजन में भगवान का शरणागत हो जाएगा।
लेकिन दूरे हरि कथा कैची, दूरे चाचयुत कीर्तिना। तो भगवान की कथाओं से भी दूर है और भगवान के कीर्तन से भी दूर है। स्त्रिया शूद्राश्चैव हे दर्शन भावा अनुकंपा। हे प्रभु, जनक जी से निमि महाराज प्रश्न करते हैं और वो बता रहे हैं कि आप जैसे लोगों को इन पर कृपा करनी चाहिए। ऐसे लोग जो भगवान की कथा से भी दूर हैं, भगवान के कीर्तन से भी दूर हैं, उनके ऊपर कृपा होनी चाहिए। तो इसीलिए भगवान नेमि ने प्रश्न किए हैं नवयोग कुंद्र से जीवों के कल्याण के लिए। तो पुरा रहते हैं परिष्कृत चरना मतंग गजरगा नरदेव संगीता। तो किस तरह से इतने बड़े पद पर होकर भी वो राजा, जबकि उसका ये शरीर एक बार कलिवरु बिट करनी भस्म संगीत, एक दिन वो कीड़ों में परिवर्तित हो जाएगा। अगर भूमि में गाड़ दिया जाता है तो कीड़ों में बदल जाता है, अगर उसको जला दिया जाता है तो वो राख में बदल जाता है। और तीसरी स्थिति है कि उसमें कीड़े बन जाता है, राख में बदल जाता है, और कोई पशु पक्षी उसको अगर खा जाए तो मल में परिवर्तित होता है। ये शरीर जिसको हम शाश्वत या सनातन मानते हैं, इसकी ये दशा एक दिन हो जाती है। तो नारद जी ये उपदेश दे रहे हैं, एवं साधारण देहम व्यक्तम प्रभवा अप्यम को विद्वान आत्मसात करतवा हंति जंतुर ते असत। एक मूर्ख ही ये सोचेगा कि जंतुओं की हत्या करके अपने इस शरीर को बचा लिया जाए। एक विद्वान आदमी जो ये जानता है कि इसके लिए एक दिन नरकों में जाना पड़ेगा, वो इससे दूर ही रहता है। और ये साधारण देह है, अव्यक्त, पहले अव्यक्त रहता है, फिर व्यक्त हो जाता है और अंत में फिर अव्यक्त हो जाएगा। अर्थात ये देह जब प्रकट होता है तो मध्य में होता है, पहले भी अव्यक्त था और बाद में भी मृत्यु आएगी तो अव्यक्त हो जाए। भगवान भी उपदेश देते हुए अर्जुन को भगवद गीता में बताते हैं कि अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधन्यान्य वे तत्र का परिचय। हे अर्जुन, ये पहले अव्यक्त था, अब व्यक्त हो गया है। जब इसका जन्म हुआ और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाएगा, तो फिर शोक करने की क्या आवश्यकता है कि ये मर जाएगा, ये हमारे संबंधी है। अर्थात मेरे आदेश का पालन करो, मेरे लिए कर्म करो, और मेरा जो आदेश होगा वो भी भक्ति ही है। भगवान का जो आदेश होता है, ये मैं मत मिदम नित्य मनुष्यंति मानो, जो मनुष्य मेरे आदेश का पालन करेगा वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाए। कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है, भगवान का ही भक्त बोल रहा है। तो ये स्थिति शरीर की है। और उसके बाद भी हम लोग, जैसा कल बलि महाराज के प्रकरण में थोड़ा बताया गया था कि कोई भी साथ देने वाला नहीं, हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं देता। एक दिन ये शरीर ही साथ छोड़ दे। हमारे महाराज जी को अगर कोई बीमारी छोटी मोटी हो जाती, पहले कहते थे शरीर साथ नहीं दे रहा, अर्थात ये शरीर दूसरा है, शरीर साथ नहीं देता है। और अंत में तो साथ छोड़ ही देगा कि मात माने जी आती हो अंत समय में ये शरीर साथ छोड़ देगा, साथ नहीं देगा। परिवार के सदस्य भी साथ छोड़ देंगे, वो भी साथ नहीं दे पाए। वो सुंदर पत्नी जो हर समय अर्धांगिनी बनी हुई है, वो भी साथ छोड़ दे। कहते हैं कि केवल पत्नी दरवाजे तक ही साथ देती है, उससे आगे साथ नहीं देती। और एक भगवान है कि वो सदैव साथ देते हैं, वो कभी साथ छोड़ते नहीं। लेकिन हम सब इनको पकड़ के रखते हैं और भगवान को छोड़ देते हैं। जो साथ देने वाला है उसको छोड़ देते हैं, और जो साथ नहीं देने वाला है उनको
पकड़ ले। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं इस जगत में होती हैं, लेकिन विद्वान आदमी ये जानता है कि ये शरीर एक दिन हमारा साथ नहीं देगा, कोई पत्नी हमारा साथ नहीं देगी, केवल भगवान साथ देने वाले। तो फिर इस शरीर पर किसका अधिकार है? क्या ये शरीर अपना है या अन्न खिलाने वाले का है, पालन करने वाले का है? या फिर ये शरीर जो इसको खरीद लेता है उसका है, या पिता का है, या उस माता का है जो 9 महीने तक गर्भ में स्थान देती? किसका ये शरीर है? या उस कुत्ते का है जो इसको अंत समय में खा जाता है? सब इस पर अपना अधिकार जमाते। वो अग्नि इसको जलाती है, क्या उसका अधिकार है? बहुत लोग दावेदार हैं, क्या उस पत्नी का अधिकार है जो अर्धांगिनी बन जाती? लेकिन वास्तव में इस शरीर पर अधिकार काल का अधिकार है, और काल श्री भगवान है, अर्थात श्री भगवान ने ही ये शरीर बनाया है और उन्हीं का ये शरीर है। अगर उन्हीं को इस शरीर को अर्पण कर दिया जाए तो इस जगत से बेड़ा पार हो जाए। हरिश्चंद्र रंती देवुच्छवर्ती शिविर बोल, बहुत लोगों ने इस शरीर को देकर के अस्थाई पद प्राप्त किया है, और ये शरीर अस्थाई है, एक दिन चला जाएगा, और इसके बदले में भगवान अस्थाई पद देने वाले। तो इतनी कीमती वस्तु हमको मिल रही है, उसके बाद भी इस शरीर को हम भगवान को अर्पण नहीं करें, अर्थात इस शरीर को भक्ति भजन में नहीं लगाते। यही भगवान कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो, अरे मेरे भक्त बनो, और सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, एकमात्र मेरी ही शरण ग्रहण करो। तो किसने ये शरीर बनाया, किस तरह से ये शरीर बना? भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और शरीर का ढांचा बनाने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने ये शरीर नहीं बनाया। ब्रह्मा जी आर्किटेक्ट हैं, जैसे कोई मकान बनाता है तो उसका नक्शा बनवाता है। ब्रह्मा जी को भगवान ने बनाया, और ब्रह्मा जी ने केवल आर्किटेक्ट का काम किया। जो आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है तो मकान उसका थोड़ा ही हो जाता है, मकान तो बनाने वाले का है, जो उसको बनाता है उसका मकान। लेकिन नक्शा बना दिया, फिर भगवान ने माया की उत्पत्ति की, दृष्टिपात किया और माया की उत्पत्ति हो गई बहिरंगा से, क्योंकि ये माया का जगत है, इसकी रचना करनी। और फिर माया का मिश्रण किया और आकाश पे दृष्टिपात किया तो आकाश की उत्पत्ति हो गई। भगवान प्रत्येक इंद्रिय से अपनी सारे काम कर सकते हैं। आंखों से जगत को प्रकट कर सकते हैं और आंखों से ही प्रसाद भी ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्त पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जन। भगवान की सारी इंद्रियां एक दूसरे की पूरक है, हमारे जैसी इंद्रियां नहीं है। सर्वत्र उनकी इंद्रियां, सर्वतो पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षि शिरोमि सर्वतो श्रुति मल्लोके सर्वमावर्ता तिष्ठति। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे पैर, मेरा हाथ सर्वत्र है, मेरी आंख, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा सिर, मुख सर्वत्र है, श्रुति मल्लोके, मेरे कान सर्वत्र है। मैं जो भी इस जगत में होता है उसको सुनता हूं और आंखों से देखता हूं। सर्वत्र है, कोई ये ना समझ ले कि मुझको कोई देख नहीं रहा है या सुन नहीं रहा है। सब कुछ भगवान सुनते हैं और सब कुछ देखते हैं। इसीलिए हम जैसे मनुष्यों से जीव छिपा लेता है, हम भी किसी से छिपा लेते, लेकिन भगवान से कोई छिपा नहीं पाता, क्योंकि उनका एक नाम क्षेत्रज्ञ है, अर्थात इस शरीर की बात जानने वाले। क्षेत्रज्ञ दो, आत्मा और परमात्मा। आत्मा तो अपने शरीर की बात जानता है कि क्या चल रहा है, हम सब अपने शरीर के संबंध में जानते हैं, लेकिन भगवान सारे शरीरों के संबंध में जानते हैं।
किसके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, क्या प्लान हो रहा है, वो भगवान सब जानते हैं। इसीलिए फिर कर्मों का फल देते हैं तो हम कहते हैं अरे हमको तो बहुत दंडित किया जा रहा है, भगवान ने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वो ही हमको मिलता है जो हमने किया है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं कर्मों का फल देता हूं। तो इस तरह से सब जगह भगवान रहते हैं। सारे देवताओं ने एक बार मीटिंग किया और पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर बड़ा अत्याचार हो रहा। तो ब्रह्मा जी ने मीटिंग बुलाई, उसमें पूछा कहाँ भगवान मिलेंगे, सबसे राय ले रहे। तो उस सभा में भगवान शिव भी बैठे हुए थे। उनसे कहने लगे कि भगवान शिव आए हुए हैं, बड़े विद्वान हैं, वैष्णव हैं, इनसे पूछो कि भगवान कहाँ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई बोल रहा था कि भगवान कीर्तन में रहते हैं, कोई बोल रहा था कि भगवान पायोनिधि में सोए हुए हैं, वहाँ मिलेंगे। कोई कहीं बता रहा था तो ब्रह्मा जी ने रिकमेंडेशन किया कि शिव भगवान बताएंगे। तो उन्होंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समाना प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, देश काल दिशि दिशि माही, देश काल दिशि दिशि माही, कहाँ जहाँ प्रभु नाही, प्रभु नाही, अब जग में सब रहित विरागी, सब में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रकट होई जिमी आगी, प्रेम से प्रकट होई जिमी आगी, प्रेम से प्रकट होई जिमी आगी, प्रेम से प्रकट होई जिमी आगी। मोर वचन सबके मन माना, मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म समाना, साधु साधु करी ब्रह्म समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान शिव कहते हैं कि हरि श्री हरि सब जगह, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर श्री हरि ना हो। सभी दिशाओं में ऊपर नीचे कण कण में वो वास करने वाला है, लेकिन प्रेम से प्रकट होता। जहां प्रेम होगा वहां वो श्री पर हरि प्रकट हो जाएगा। जिस प्रकार से अग्नि सब जगह है, जल सब जगह है, लेकिन उसके लिए साधन करना पड़ेगा, वो प्रकट हो जाए। अग्नि सब जगह है तो साधन करना पड़ेगा, प्रकट हो जाएगी। और मेरी इस बात को सुनकर सभी ने साधु साधु कहकर मेरा बखान किया। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर, अरे बहुत बड़ा साधु है, कितनी सुंदर बात बताई। इसी तरह भगवान हरि सब जगह रहते हैं, सब जगह भगवान। तो इस शरीर की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने इसका नक्शा बनाया है, और फिर माया से की उत्पत्ति भगवान ने किया है, और माया से आकाश की उत्पत्ति हुई, और आकाश पर दृष्टिपात किया, माया का मिश्रण हुआ और वायु की उत्पत्ति। इसी तरह से वायु पर दृष्टिपात हुआ, माया का मिश्रण हुआ तो अग्नि की उत्पत्ति हुई। इसी तरह फिर अग्नि पर दृष्टिपात हुआ तो जल की उत्पत्ति हुई, और जल पर दृष्टिपात से पृथ्वी की उत्पत्ति। और इनके फिर 5 सूक्ष्म अंग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये प्रकट हुए हैं। और यही हमारी 5 इंद्रियां हैं।
इनका निर्माण किया गया श्री भगवान के द्वारा, और फिर इनके माया के द्वारा शरीर बनाया गया, और फिर इसके अधिष्ठाता देव जो है आंख का, कान का, नाक का, ये सब अधिष्ठाता देव आकर के बैठ गए, लेकिन ये फिर भी सक्रिय नहीं हुआ, मृत्यु ही पड़ा रहा। अर्थात देवता लोग भी, ब्रह्मा जी भी इसको सक्रिय नहीं कर पाए। तो फिर भगवान आए और उन्होंने अपना अंश आत्मा इसमें प्रविष्ट किया, तो ये जागृत हो गया। यही आत्मा जो हम वास्तव में हैं, इसीलिए शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है। अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। इस शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरता, आत्मा कभी मरता नहीं है, और शरीर को कभी बचाया नहीं जा सकता, ये नश्वर है, इसका नाश निश्चित है। और जो ये बात जानता है तो वो कैसे वेदा विनाशिनो नित्यम या एनम जम मयम कथम पुरुष पार्थ कम घातयंती अंतिकम। अरे अर्जुन, जो इस बात को जान गया कि आत्मा कभी मरता नहीं, नैनम छिदंती सत्राणी नैनम देती पावकर, न ये कटता है, न ये सुखाया जाता है, न जल में भिगोया जाता है, कोई शस्त्र इसको काट नहीं सकता, इतना सूक्ष्म है कि इसको देख भी नहीं सकता कोई। बड़े बड़े यंत्र माइक्रोस्कोप से भी इसको नहीं देख सकते, बहुत ही सूक्ष्म है। ये शरीर इसके लिए एक घर है, इसमें ये रहता है, ये शरीर प्रकाशित ही इसके कारण हो रहा है। जब ये आत्मा शरीर छोड़ देता है तो ये सड़ना शुरू हो जाता है, तभी से सड़ना शुरू हो जाएगा। ये जो शरीर दिख रहा है, बोलता हुआ, चलता हुआ, गाता हुआ, ये सब का कारण आत्मा है, और आत्मा का कारण परमात्मा है। जब परमात्मा ने इसमें, उस भगवान हरि ने इसमें अपना अंश प्रविष्ट किया, तब ये जागृत हो। इस तरह से इस शरीर की उत्पत्ति हुई। ममो वांशे जीव लोक, जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं जीव मेरा अंश है, किसी ने नहीं कहा। भगवान शिव, ब्रह्मा, बड़े बड़े देवता, किसी ने ये दावा नहीं किया कि ये जीव मेरा अंश है। अरे बड़े बड़े देवता तो ये कहते हैं कि हम तो इस कृष्ण को जानते ही नहीं है। वास्तव में कितनी गहराई इसमें, भला भगवान को कौन जान सकता। माम तु वेद न कश्चना, मुझे कोई नहीं जानता, भगवद गीता में। और मैं वेदायम संतितानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि। मैं भविष्य को भी, वर्तमान को भी, भूत को भी, मैं सबको जानता हूं, लेकिन माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। भक्तिया माम भी जाना थी, लेकिन भक्ति के द्वारा मुझे पूरी तरह से तो नहीं, भक्त लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं। इति मतवा भजनते माम बुधा भाव समन्विता। इसीलिए मेरा भक्त मेरा भजन करता है, वो बुद्धिमान हो जाता है। अहम सर्वस्व प्रभवा मत्त सर्वम परवर्तते। वो जान जाता है कि जो भी प्रकट हो रहा है वो मुझसे हो रहा है, वो जो भी देखता है वो मुझे ही देखता है। वो स्थान जड़ जंगम को नहीं देखता, स्थावर कुछ नहीं देखता है, बस मुझे देखता है। ऐसा भक्त मेरा है, इसीलिए वो मेरा भजन करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन इसी शरीर की उपयोगिता है कि इससे भजन होता है। आत्मा परमात्मा से अपने संबंध को जोड़ देता है, और इतना सूक्ष्म है आत्मा, इसीलिए कभी कभी वो, और इस जगत में तो सभी बद अवस्था में है, बद हो जाता है, अर्थात बंध जाता है। काम क्रोध मोह लोभ आदि उसको बांध लेते हैं, तो वो बंध जाता है, सूक्ष्म है। जो विराट है वो श्री भगवान, और भगवान सूक्ष्म भी हो सकते हैं और विराट भी, लेकिन आत्मा में विराट होने की क्षमता नहीं है।
इसीलिए बद अवस्था में जीव भूत भगवान बोल रहे हैं, अरे वो बद अवस्था में चला गया, मेरा अंश है, अर्थात नालायक पुत्र हो गया। जैसे किसी माता पिता के दो पुत्र हैं तो एक नालायक हो जाता है, एक लायक रहता है। तो माता पिता उस नालायक को कुछ देते नहीं है, डरते कि नशा करेगा, इधर उधर कुछ खोज देगा। लेकिन लायक को बिना मांगे देते रहते हैं, बेटा ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, क्योंकि उन्हें मालूम है ये जो लायक है यही घर को चला रहा है, ये कोई गलती नहीं करे। इसी तरह दो भूत स्वर्ग लोक यास्मिन देव असुर एव च, दो प्रकार के जीव इस जगत में हैं, असुर और देव तुल्य। विष्णु भक्ति स्मरतो देवा असुर रक्षक भी पर्या। विष्णु भक्त देव तुल्य हैं, वो देवता के बराबर है। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भूतानी विष्णु सुर पूजितानी, और देवता लोग भी उनकी पूजा करते। इतना श्रेष्ठ भगवान अपने भक्तों को घोषित करते हैं, और उनका दर्शन बहुत मुश्किल होता है। भूतानी विष्णु सुर पूजितानी दूदर्श लिंगानी महाद्भुतानी, बड़े बड़े अद्भुत कर्म करते। यारे देख तारे के कृष्ण उपदेश, ये कोई सामान्य बात नहीं है। कृष्ण का प्रचार कर, भगवान सारे भक्त कृष्ण का प्रचार करते हैं, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। और जो भी माला करते हैं वो सब एक तरह से गुरु के पद पर इस संस्था के अंदर उन्हें धारण किया जा सकता है। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई भेद इस संस्था में नहीं। उतना ही सम्मान वास्तव में शिक्षा गुरु का होना चाहिए जितना हम दीक्षा गुरु का करते। शिक्षा गुरु आपके साथ रहता है। अर्जुन ने भी गलती को एक्सेप्ट किया, है प्रभु, हे कृष्ण, हे सखा, हे यादव, हे सखेती, जो त्रुटि हुई हो तो उसको क्षमा कर दो। मैं आपके सखा के रूप में आपके साथ रहा हूं, कुछ त्रुटियां हुई हैं तो मुझे माफ कर दो। इसी तरह से जो शिक्षा गुरु होता है वो सदैव एक साथी की तरह से रहता है, लेकिन भूल कर भी उसमें भी दोष देख लिया तो कृपा नहीं होती। और ऐसी जगह पर अगर आप चले गए जहां वो शिक्षा गुरु नहीं जाता, वहां पर भी चले गए तो आप जिस कृष्ण प्रेम की बात करते हैं वो प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि गुरु बहुत शक्तिशाली होता है जिसको आप गुरु मानते, वो भगवान का प्रतिनिधि है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश यंति ते ज्ञानम ज्ञानी नस तत्वदर्शी। भगवान सीधे ज्ञान नहीं दे रहे, कह रहे मेरे गुरु के पास जाओ, महाज्ञान मिलेगा। और ऐसे नहीं मिलेगा, दंडवत हो जाओ, डंडे के समान गिरो और हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। अगर हमें कुछ सीखना है तो जहां भी मिले, और सबसे पहले सुबह ही उठ करके समस्त वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं कि सीधे आकर के खड़े हो गए जैसे नलकुंवर और मणिगरी। अंतर इतना ही तो है, वो कपड़े नहीं पहन रहे थे, आप कपड़े पहन रहे। आप मूर्खों की तरह से आके खड़े हो जाते हैं गुरु के सामने, उसका निश्चित रूप से दंड मिले। और जहां आप गुरु नहीं जाता है उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बंधा हुआ गुरु भी पार कर देगा। अगर वो बद्ध अवस्था में वो भी पार कर देगा, भगवान का प्रतिनिधि है। इसीलिए उसे आप सामान्य मत आकिए कि भाई फोन आ गया मेरे पास और मैं तो वहां जाऊंगा, मृदंग बजाऊंगा, 1000-2000 रुपए मिल जाएंगे। और मंदिर प्रेसिडेंट से पूछे बिना भी कहीं जाना नहीं चाहिए। वो बड़ा वैष्णव है, जो मंदिर को चला रहा है, वो भी एक अपराध हो जाए। इसलिए हम परंपरा से हैं और हमको कहीं भी, क्योंकि आप मंदिर पर खा रहे हैं, वो भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी कीमत है। कुछ ना कुछ आपको करना है, और वो भी गुरु के समान है, उसका भी सम्मान बेहद करना चाहिए। सभी वैष्णवों का जो सीनियर है उनका सम्मान करना चाहिए जब ये कृष्ण प्रेम आए। नहीं तो बहुत बहुत समय हो जाता है, पूछते रहते हैं जी हमारी तो
प्रेम नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से हम जप कर रहे हैं, बीच बीच में त्रुटियां होती रहे, इसलिए बीच बीच में जो त्रुटि है उसके लिए ऑटोमेटिकली अपने आप ही मन से क्षमा मांग लेनी चाहिए। प्रणाम करते समय गुरु बहुत दयालु है। भगवान बंधे होकर के नलकुंवर और मणिगरीब का उद्धार कर देंगे। उन्होंने यही शिक्षा दिया है कि मेरा प्रतिनिधि भी बंधा होकर भी पार लगा दे। तो इस कोण में, इसलिए इस संस्था में शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु दोनों की बहुत बड़ी महत्ता, और शिक्षा गुरु ने ही दीक्षा गुरु को बताया, तो इसलिए बहुत ज्यादा महत्ता बढ़ जाती। आप कभी भी ये ना सोचे कि मेरे तो गुरु मतलब जो प्रभुपाद जी सबके गुरु हैं, पूरे जगत के गुरु हैं, और भगवान ही सबके गुरु। तो फिर भगवान ने ये गुरु क्यों बनाए? जब भगवान सबके गुरु इसलिए बनाया कि वो आपके बीच में रहेगा, आपको ज्ञान देता रहेगा। भगवत गीता से आप पढ़ करके वो ज्ञान नहीं ले सकते, जो गुरु उसको पढ़ करके आपको देंगे। कोई भी बुक पढ़ करके आप वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे तैरने की विधि है, बुक में पढ़ लिया, क्या पढ़ा कि पानी में उतर जाओ और हाथ पैर पटको, तैरना आ जाएगा। लेकिन अगर वो पढ़ करके पानी में उतर गए तो डूब जाओगे। इसलिए गुरु रखना पड़ेगा, वो बताएगा इस तरह से पानी में तैरना आता, थोड़े पानी में उतरो, हाथ पैर पटको, इस तरह से चलना है, तब आप किनारे लग पाएंगे। इस भाव तैरने को पार कर लेंगे और ये गो वत्स के समान बन जाएगा, जैसे गाय के बछड़े का खुर, और आप इसको बड़ी आसानी से पार कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए मनुष्य जो शरीर है इसको हमें सफल बनाना। नरोत्तम दास जी क्या कहते हैं कि मेरे अनेक जन्म चले गए, हे प्रभु अब की बार में ये जो मनुष्य योनि मुझको मिली है इसको मैं असफल नहीं करना चाहता, क्योंकि अब तक मैं अपने बच्चे, पत्नी, परिवार, ये करना वो करना, बस इसी को कर्म समझता था। अब की बार मैं इन्हीं में आसक्त था, तो अब की मेरे सब जन्म विफल हो गए, लेकिन अब की बार ये जो मनुष्य योनि मिली है, मुझे गुरु मिल गया है, क्योंकि इसी योनि में गुरु मिल सकता है। गुरु भी सब योनियों में नहीं मिलेगा, कोई भी योनि गुरु नहीं धारण कराएगी, केवल एक मनुष्य योनि। 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि में ही गुरु प्राप्त होगा। तो ये कोई साधारण बात नहीं होती। तो कह रहे हैं कि मेरे इस जन्म को मैं सफल बनाना चाहता हूं। नरोत्तम दास ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं, हरि हरि विफले जन्म गुनाहिनो, हरि हरि विफले जन्म गुनाहिनो, हरि हरि विफले जन्म गुनाहिनो, हरि हरि विफले जन्म गुनाहिनो। जन्म पाया राधा कृष्ण में भजिया, मनुष्य पाया राधा कृष्ण का भजिया, जानिया सुनिया विष खाए जानिया सुनिया विष खाए।
संसार विषयानल दीवानी साहिया जले संसार विषयानल दीवानी साहिया जले जुड़ी नथ कई तो न पाया जुड़ाई कई न पाया संसार विषयानल दीवानी साहिया जले संसार विषयानल दीवानी साहिया जले जुड़ाई कई न पाया प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन बोलो मेरे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति नानक मिल कैनु साया रति नानक मिल साया हरि हरि विठले हरि हरि विठले जन्म गोदाई लो हरि हरि विठले जन्म गोदाई लो मानस जन्म पाया राधा कृष्ण दारा भजिया पाया राधा कृष्ण भजिया राधे दुनिया में से पाए लो हरि हरि विठले जन्म गोदाई 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 लो हर घेर नंदन तेरी सची सुख है चेरी नंदन जय सची सुत हरो से बल राम हरि लोकिताई बल राम हरि ललिताए बल राम हरि लोकिताई बल राम हरि ललिताए दीन हीन जल छिलो हरि नाम को छोड़ो दीन हीन जल छिलो हरि नाम हरि तार साक्षी जगाई मथाई तार साक्षी जगाए बधाए हरि हरि विठले जन्म गोदाई लो हरि हरि विठले जन्म गोदाई लो मानस जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया मानस जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया राधा जी दुनिया में खाए लो हरि हरि विठले जन्म गोदाई लो हरि हरि विठले जन्म गोदाई लो प्रभु नंद सुत ग्रस भान सुता जुत प्रभु नंद सुत सुभानु सुतायुत प्रभु नंद सुत ग्रस भान सुता जुत प्रभु नंद सुत सुभानु युतायुत करुणा करई कई बार करुणा करी गई तम दास कोई नाचनी बोलो पाए कम दास करे नानी हो लगा पाए तम दास कोई नाचनी हो रोंगा पाए कम दास कोई नानी हो लगा पाए रोमा मिले के आछे हमारे तुम बिन लगे हमारा हरि 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 विठले जन्म गोदाई लो हरि हरि विठले जन्म गोदाई लो मानस जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया मानस जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया राधे दुनिया में से पाए लो हरि हरि विठले जन्म गोदाई लो हरि हरि विठले जन्म गोदाई लो
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram Hare Hare. Hari Bol Hari Bol Hare Hare, Hari Bol Hari Bol Hare प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असतः श्रीमन्दान्धस्य दरिद्र अयं परम अंजनम आत्मोपम्येन भूतानि दरिद्र परमिक्षते। तो नारद जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो पशुओं की हत्या करते हैं अपने शरीर को बनाने के लिए, अजर अमर बनाने के लिए, उन लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि ये शरीर नश्वर है। तो ऐसे लोगों के लिए दवाई बता रहे हैं इसी श्लोक के अंदर। श्री मंदा अंधस्य, श्री अर्थात धन के मद में जो लीन है, दरिद्र अश्य परम अंजनम, उनके लिए दरिद्रता ही एकमात्र अंजन है, क्योंकि वो अंधे हो गए, उनको वो नरक का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। जो मैं कल बता रहा था 7,92,000 मील लंबा, किस किस तरह से यम के दूत कोड़े मारते हुए दोनों तरफ दावा अग्नि जल रही है, नीचे तपता हुआ रेत है, और इस रास्ते को कुछ ही क्षणों में पार करना पड़ता है। तो जब रास्ता ही ऐसा है तो मंजिल कैसी होगी जहां हमको जाना पड़ेगा। तो उनके लिए औषधि बता रहे हैं, जो श्री धन के मद में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, तो उन्हें कैसे दिखाई दे नरक का रास्ता।
तो दरिद्रता अयम परम अंजनम, उनके लिए सबसे बड़ा अंजन आंखों में डालने का है दरिद्रता। उनको दरिद्र बनाया जाए, उनके लिए दरिद्रता ही अंजन है। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कोठी महल बना करके और गेट पर भी बड़ा है कुत्ता बांध देते हैं कि कोई साधु ना आ जाए, अर्थात साधु उनके घर ना चला जाए, वो अपने घर में ही बस लीन रहे। ऐसे लोग ना ऐसी जगह धन लगाते हैं, वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में उस धन का उपयोग करते हैं। जैसे कुबेर के पुत्र जो बहुत बड़े धनी थे, और किस तरह से वो धन के मद में आकर के इतना बड़ा त्रुटि कर पाए। तो ऐसे ही ये लोग जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन धन का सदुपयोग करना नहीं जानते। धनम च धर्मे फलम यतो, धन का एकमात्र फल है कि उसे धर्म के लिए लगाया जाए, अपना पूरा परिवार सुख में रहे, और उसके बाद कुछ धन भी अगर हम लगा दे, सारा ना लगाए, तो भी ज्ञान विज्ञानम अनुपरशांति, ज्ञान प्रकट हो जाता, और फिर कृष्ण का विज्ञान प्रकट हो जाता है, अर्थात भक्ति, और सारे कष्ट चले जाते उस व्यक्ति के जो भगवान के लिए धन लगाता है। कितनी बड़ी कीमत है, लेकिन वो सारा का सारा हम भोगना चाहते, अपने ऊपर ही खर्च करना चाहते। इससे धन घटता नहीं है, धन और बढ़ेगा और बढ़ेगा, क्योंकि भगवान को धन की कोई आवश्यकता नहीं। धन उनका एक ऐश्वर्य है, बल उनका एक ऐश्वर्य, उनसे बड़ा कोई धनवान नहीं, उनसे बड़ा कोई बलवान नहीं, उनसे बड़ा कोई यशवान नहीं, उनसे बड़ा कोई सुंदरवान नहीं, सबसे अधिक सुंदर भगवान के ये ऐश्वर्य हैं। फिर भी भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए कहते हैं मेरा भजन करो, मेरे भक्त करो। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इस नाम को उनके लिए गाए, हमें आवश्यकता है अपने लिए, हमें इसकी आवश्यकता, तब वो कृपा करते। भगवान को क्या आवश्यकता है, उनके पास तो सब कुछ। तो इस धन का सदुपयोग, और हम भगवान से मांगते रहते, भगवान हमें ये बना दे। हम छोटे थे, पढ़ते थे, तो हम भी मांगते थे भगवान हमें अब की बार पास करा दो, नहीं तो घर वाले पिटाई करेंगे। भगवान ने पास करा दिया। फिर ट्रेनिंग में चले गए, भगवान अब की बार ये ट्रेनिंग भी करा दो, मेरी नौकरी लग जाएगी, वो भी लगवा दो। सब भगवान ने कर, पढ़ाई भी, नौकरी भी लगवा दी, शादी भी करवा दी, बच्चे भी करवा दी, सब काम भगवान करते जा रहे हैं, और सभी के। लेकिन चलो हम तो ठीक रास्ते पर आ गए, लेकिन वो लोग मांगते रहते हैं भगवान से, और भगवान देते भी रहते हैं, उनकी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा धन हो जाता है, गाड़ी बंगले आ जाते हैं, तब वो कहते हैं अब मैं भगवान बन गया हूं, और भगवान की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। कहाँ है भगवान? अभी अब और निमाई प्रभु जी रुड़की चले गए, तो एक व्यक्ति जो डॉक्टर था, हमारा रिलेटिव था, उसके साथ वो मानने को तैयार ही नहीं हुआ कोई भगवान। वो कहता रहा इंसान ही भगवान, मनुष्य ही भगवान, सारे शास्त्रों को अवॉइड कर दिया उस मूर्ख ने। इसीलिए कहा गया कि कोई पढ़ा लिखा भी हो जाएगा तो भजन में लगना बहुत कठिन है। जन्म कर्म भयो रूप विदेश्वरीय धनादि, धन हो गया जब भजन नहीं करेगा, पढ़ लिख लिया ज्यादा जब भजन नहीं करेगा, सुंदर हो गया तब भजन नहीं करेगा, अच्छे परिवार में जन्म ले लिया तब भजन नहीं करेगा। अगर वो तब भी भजन कर रहा है, तब मेरी बहुत बड़ी उसके ऊपर कृपा है, मेरा अनुग्रह है उस परिवार के ऊपर, जिसके पास सब सुविधा होते हुए भी और वो कथा कराए या भगवान का मतलब भजन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर मदन अनुग्रह, मेरी कृपा है। कितनी बड़ी बात है। तो भगवान बन जाता है जब उसके पास बहुत ज्यादा धन हो जाता है।
प्रभुपाद जी ने एक कथा इसमें सुनाई है कि एक बार एक साधु के यहाँ कुटिया में साधु भजन करते थे, तो उसमें एक चूहा रहता, चूहा उसमें रहता था। तो एक दिन चूहा गुरुजी से पूछ करके कहने लगा, महाराज जी मैं थोड़ा बाहर को घूम जाऊं। कि बेटा घूम जा। अब वो बाहर घूमने गया तो उसे बिल्ली दिखाई दे गई। अब बिल्ली उसकी तरफ को घूरी तो समझ गया है झपट्टा मार दिया, तो भागा। तो बिल्ली उसके पीछे भागी, बड़ी मुश्किल से वो महाराज की कुटी में घुस गया। अब बिल्ली को महाराज जी ने रोक दिया, बिल्ली रुक गई। अब वो तो अरे क्या बात हुई, क्या बात, महाराज ये बिल्ली ने पकड़ लिया था, मुश्किल से जान बची है। अब वो कभी कुटी से बाहर गया ही नहीं था, जानता ही नहीं था। लेकिन अपने शत्रु को तो हम लोग पहचान लेते हैं कि इससे खतरा है, छोटा बच्चा भी पहचान लेगा। तो वो अब रोने लगा, कह रहा क्यों रोते हो? कह रहा महाराज आपको मुझे बिल्ली बनाना पड़ेगा, मैं अब बिल्ली बनूंगा। महाराज ने कहा तथास्तु, तो बिल्ली बन गया। अब बिल्ली बन गया, कुछ दिन रहते हुए तो फिर महाराज से कहा महाराज जी मैं थोड़ा घूम के आता। वो फिर बाहर गया तो उसे कुत्ता मिल गया। अब कुत्ते ने बिल्ली की तरफ को घूरा, तो बिल्ली को लगा तो ये तो छोड़ेगा नहीं। और वो भी वो कुत्ता था, कौन सा कहते हैं, जो पकड़ ले तो उसका मुंह भी खोलना पड़ता है, बुटबुल पिटबुल। अब वो कुत्ता था। अब बिल्ली को लगा तो अभी हमारे रिलेशन में एक बिल्ली पकड़ लिया उसी पिटबुल ने, तो बड़ी मुश्किल से जबाड़ा खोल करके तब उस बिल्ली को निकाला गया और बिल्ली मर गई। तो उसने पिटबुल को देखा, तो देख करके वो तो समझ गया भाई इसका तो जुबाड़ा भी नहीं खुलता है। तो भागा और पीछे पीछे कुत्ता, आगे आगे बिल्ली, फिर महाराज की कुटी में और हाँफ रहा था। महाराज ने पूछा क्या बात कि महाराज जी बात क्या, वो कुत्ता पिटबुल मिल गया था और वो तो मार देता मुझे, अब मैं तो जान बचा करके यहाँ आया हूँ। तो फिर कि नहीं अब कुत्ता ही बनाओ और पिटबुल ही बनाओ। अब महाराज जी का क्या लगता था, महाराज जी ने कहा तथास्तु, पिटबुल कुत्ता बन गया। अब पिटबुल कुत्ता बन गया तो वहां रहने लगा। रह करके कुछ दिन बाद उसने सोचा अब तो कोई दूसरा तेरे समान है नहीं। अब कहने लगा महाराज जी अब तो मैं बेफिक्र जाऊंगा, मैं घूम के आता हूँ। कि जा बेटा घूम के आ। अब वो चला गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो वो कुत्ता घूमने के लिए फिर महाराज की इजाजत लेकर के बाहर घूमने के लिए गया कि अब तो मैं शक्तिशाली बन गया हूँ। और वो जैसे ही बाहर गया गांव में को घूमता घूमता फिर जंगल की ओर, कि अब तो और वैसा कुत्ता कोई उसके सामने आया नहीं, सब डर के भागने लगे। अब वो जंगल की तरफ निकल गया तो वहां उसे एक शेर दिखाई दिया। अब शेर ने देखा कि कुत्ता आ गया है, पिटबुल क्या करे शेर के आगे। अब वो दूर से ही देख करके समझ गया कि भाई ये तो पिटबुल तो तू बन गया, लेकिन ये छोड़ेगा नहीं तुझको। अब वो कुत्ता भागने लगा, शेर उसके पीछे, शेर उसके पीछे भाग रहा है, कुत्ता आगे आगे भाग रहा है। बड़ी मुश्किल आकर के महाराज जी की कुटिया में घुस गया। शेर गांव के बाहर से ही वापस हो गया, लेकिन वो इतना डर गया कि उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं कि शेर आ रहा है या नहीं। और महाराज जी की कुटिया में आकर के सांस लिया। महाराज जी कहने लगे अब क्या हुआ, अब तो तुम पूरा नगर घूम लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि नहीं महाराज आज मैं उधर जंगल की तरफ गया था तो मुझे शेर मिल गया और वो शेर तो मुझे पकड़ रहा था, तो मैं वहां से जान बचा करके भागा। तो फिर क्या चाहते हो कि महाराज मुझे अब शेर बना दो। तो महाराज ने कहा तथास्तु, वो शेर बन गया। और जैसे ही वो शेर बना तो उसने उस महाराज की तरफ को गुर्राट लगाई।
जिस महाराज ने उसको शेर बनाया उसी की तरफ वो बढ़ा तो महाराज कहने लगे क्या करता है? ये क्या करता हो? अब तेरा ही निवाला बनाऊंगा, तुझको खाऊंगा। और जैसे ही उसने सोचा कि झपट्टा मारेगा तो ही महाराज ने कहा पुनः मूसी का भवा, तुम दोबारा चूहा बन जाओ। तो जो शेर तक बना के ले गया उसने तुरंत उसको चूहा बना दिया। इसी तरह से ये लोग जो धनाढ्य लोग हैं, जो अपने को बहुत बड़ा धनाढ्य समझते, वो दरिद्र अंजन है। नारद जी बता रहे हैं ये दरिद्रता में गिरेंगे, अगली योनि इनको दरिद्रता की मिलेगी और घर में एक पंखा लगाने की भी क्षमता नहीं होगी। घर के बाहर चारपाई बिछा करके बाहर लेटेंगे, बहुत गर्मी हो रही। अब एसी में है, बहुत गर्मी हो रही, पंखा तक नहीं लगा पाए। और कोई भी साधु आएगा तो दौड़ करके पैर पकड़ेंगे। महाराज जी आप, क्योंकि इस कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो वो साधु की समदृष्टि, उस दरिद्र अवस्था में उसकी समदृष्टि हो जाती। वो साधु लोगों से मिलना चाहता है। हे प्रभु बताइए किस तरह से मैं इतना दरिद्र हूं। वो सबको समान देखता है क्योंकि उसको एक कांटा लगा है दरिद्रता का। वो जानता है कि रोटी कपड़ा और मकान कितनी कठिनाई से बनाया जाता है, कैसे कमाया जाता है। उस समय उसको ये ज्ञान होता है। जिसको कांटा ही नहीं लगा हो, जो धनाढ्य बना बैठा है, उसको दरिद्रता के संबंध में क्या ज्ञान, क्या जाने। लेकिन जब वो दरिद्र बनेगा तब उसको जानकारी होगी कि दरिद्रता क्या हो। इसलिए नारद जी कहते हैं कि दरिद्रो निरअहंकार स्तंभो मुक्त सर्वम देहिर करक्षम यदर्क्ष्यापनोति तद्धि तस्य परम तप। उस दरिद्रता में उसका अहंकार नाम की काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सब चले जाते हैं। वो सुबह ही निकलता है, पूरी परिश्रम करता है, जो लेकर आता है उसको खाना बनाता है और खाकर सो जाता है। उसके शरीर में क्षमता ही नहीं रहती, तो पूरा दिन काम करता है। तो करक्षम यद आपनोति, और भाग्यवश ही उसकी तपस्या हो जाए। जिस तपस्या को ये गुण भी मिल जाता है उसको कि उसकी ये तप हो जाता है। वो सुबह ही निकलता है, गर्मी सर्दी बरसात की परवाह वो नहीं करता, क्योंकि उसके 2 जून की रोटी उसको कमानी है। वो परिश्रम करता है और उसी परिश्रम में नारद जी एक तरह से उसके ऊपर कृपा ही कर रहे हैं दरिद्रता देकर, क्योंकि उसमें उसकी तपस्या होती है। जिसके लिए संत लोग स्वेच्छा से तपस्या करने जंगल में निकलते, साधु लोग जंगल में जाकर तपस्या करते हैं, और वो दरिद्र उसके घर में ही तपस्या हो जाती है, क्योंकि वो हाथ जोड़कर चरण छूता है साधु लोगों के और भगवान का चिंतन करता रहता है कि हे प्रभु मुझे इस दरिद्रता से निकालो। तो उसका उसी में भजन हो जाता है और उसकी जो तप है वो भी हो जाता है। बड़े बड़े राजा भी पहले जो, वो तो राजा थे, वो भी इस तपस्या के लिए जंगल में राजपाट छोड़कर चले जाते, जंगल में निकल जाते थे तपस्या करने के लिए। संत लोग अपने घरों को छोड़कर जंगल में निकल जाते हैं तपस्या करने के लिए, और उस दरिद्र को वो तपस्या तप घर में रहते रहते हो जाता है। और अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र कर ले, समय तो बेचारे को थोड़ा ही होगा, तो गोलोक धाम में चला जाएगा तपस्या के साथ साथ। क्यों? तपस्या से फिर अच्छा जन्म मिल सकता है, लेकिन गोलोक धाम नहीं मिलेगा।
गोलोक धाम तो भगवान के परायण होने से मिल पाएगा। तो मैं अभी मधुबन हमारे घर गए हुए थे, मैं कथा आपको ये कथाएं सारी अपनी भाषा में और बहुत सामान्य तरीके से और बहुत सच्चाई के साथ सुना। तो मधुबन हमारे साथ थे, तो ये खेत में मेरे साथ चले गई। अपनी 12 पर 4-5 मजदूर गन्ना बांध रहे थे, तो उनका खाना लेकर के हम दोनों गए। हम 12 पर बैठे थे तो मजदूर आ गए। अचानक ही मुझे यही कथा याद आ गई उनको देख करके, तो मैं वैसे ही सुना रहा था। मैंने कहा उनसे, भैया आप लोग तो बहुत बड़े सेठ थे पहले। और उन्होंने कहा जी सेठ मगर निश्चित, भागवत के अनुसार आप बहुत बड़े सेठ थे, लेकिन आप लोगों ने साधु का सम्मान नहीं किया, बड़ा कुत्ता गेट पर बांध लिया और अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। आज आप ऐसी दरिद्रता में सुबह से शाम तक गन्ने की बधाई करते, फिर जा करके आप घर में मतलब जो है सो जाते, आप में शक्ति नहीं रहती कि आप भजन भी करें। उन्होंने कहा बड़ी सच्चाई है, बिल्कुल यही है प्रभु जी। हम लोग रात दिन काम करते हैं, अब गन्ने की छिलाई करें, खेत में गन्ना भरेंगे, पूरा दिन हम लोग लगे रहते हैं, जब 2 जून की रोटी हमको मिलती है। तब मैंने बताया कि आपकी ये तपस्या भी हो रही है। नारद जी का साप जो है वो वरदान आपके लिए बन गया। अगर आप इसी तरह से थोड़ा भगवान का भजन भी इसमें कर लेंगे तो आपको वो भजन ही पार लगा देगा। अब कथा चलते चलते पता नहीं आध पूरा घंटा हो गया ऐसे ही बातों बातों में, तो मैंने कहा भैया आप अब गन्ना बांध दिए, चलिए यहीं बैठे रहोगे कि प्रभु जी बहुत अच्छा आनंद आ रहा, बहुत बढ़िया कथा लग रही कि हम सेठ थे, अपनी गलती के कारण हम यहाँ गिर गए, इस अवस्था में हम लोग आ गए हैं, और लेकिन आप ये बता रहे हैं कि दरिद्रता में हमारी तपस्या भी हो रही। मैंने कहा मैं नहीं बता रहा, नारद जी बता रहे। नारद जी ने आप इसमें भजन कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, तो आपको घर बैठे बैठे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि धनाढ्य आदमी आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता, अपने को श्रेष्ठ घोषित करता है, दूसरे को अपने से छोटा समझता है। दरिद्र व्यक्ति अपने से सबको बड़ा समझता है, सेठ नहीं मानता, रोटी और कपड़ा मकान के लिए परिश्रम करता है। बिल्कुल उल्टा उस धनी व्यक्ति के बिल्कुल अपोजिट निर्धन व्यक्ति, उसका भजन हो जाता है और वो नरक में गिरता है, दरिद्रता में गिरता है। उससे जो भगवान का भजन नहीं करते, बराबर में कथा होती है तो वहां तक नहीं जा सकते। तो साधु लोग जो तपस्या करते हैं, उस दरिद्र की तपस्या वहीं रहते हो जाती है। तो दरिद्र शिव युजंते साधवा समदर्शिना सद्भी क्षणोति तम तरस ततः आरात विशुद्धति, और वो अति शीघ्र शुद्ध हो जाता है। ऐसी तपस्या करते करते वो शुद्ध हो जाता है। दरिद्र देखिए, हमारे एक आचार्य हुए हैं हरिदास ठाकुर, जो दरिद्र अवस्था में यमन थे, एक तरह से मुसलमान परिवार से, लेकिन वो भगवान की भक्ति समझ में आ गई और भगवान का ही नाम गाने लगे। 64 माला जप करते थे और भगवान के इसी नाम का आचार्य चैतन्य महाप्रभु ने उनको घोषित किया। बोलिए नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। नाम का आचार्य बन गए, जबकि यमन थे और बहुत दरिद्र परिवार से। उनकी वो भी तपस्या हो गई और उन्होंने कभी इस नाम को बहुत विपत्ति आई, क्योंकि मुस्लिम राज्य था, हुसैन शाह राजा का राज्य था, और वो ये नहीं चाहते थे कि कोई हमारे परिवार का आदमी हिंदू हो जाए। तो उसको बहुत यातनाएं दिया गया, बुला लिया। जल्लाद उस समय होते थे, जल्लादों के द्वारा सजा सुनाई गई। 22 बाजारों में कोड़े मारने की सजा थी और 2 बाजार कोई पार नहीं कर पाता था, इतने मर जाता था।
ऐसे कोड़े जल्लाद मारते थे। अब भगवान के इस नाम की शक्ति देखिए कि 22 बाजारों में उसको कोड़े से मारा गया, लेकिन हर बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे, हर बार हरि नाम ही बोलते। जब भी कोड़ा लगता था हरि नाम बोलते थे। जल्लादों के हाथ से खून बहने लगा कोड़े मारते मारते, लेकिन हरिदास ठाकुर हरि नाम को गाते थे। अंत समय में मूर्छित हो गए तो जल्लादों ने समझा ये मर गए। भगवान चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हुए, लेकिन हरि नित्यानंद प्रभु ने रोक दिया कि आपका ये अवतार सुदर्शन धारण करने के लिए नहीं है। सुदर्शन धारण कर लिया, आपका ये अवतार भक्ति जगाने के लिए हुआ है, और आपने जो हथियार धारण किया है ये इस जगत में किसी का वध नहीं करता, उनकी भक्ति बढ़ाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये धारण किया, ये हथियार आपने धारण किया, आप सुदर्शन धारण किया। तो महाप्रभु चले गए और हरिदास ठाकुर को उठा करके नदी में फेंकवा दिया कि काफी मर गया। लेकिन सब आश्चर्य में रह गए। कौन तहे प्रति जानी ही न में भक्त प्रणशति, हे कुंती पुत्र घोषणा करो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं है। तीसरे दिन वही हरिदास ठाकुर हाथ में जप बैग लेकर के उच्चारण करते हुए निकले हरे कृष्ण महामंत्र का। सब देख करके आश्चर्य, अरे ये तो मर गया था, ये तो मर गया। फिर पकड़ लिया कि 22 बाजार में भी जो नहीं मरा, तो राजा कहने लगे जरूर इस नाम में कुछ शक्ति। तो बुलाया और कहने लगे कि सार्वजनिक ना करो, जो अपने घर बैठ करके कर लो। जब इतना तो बादशाह मान गया, अरे इसमें मेरी इंसल्ट है कि देखो नाम जप कर रहा है एक मुस्लिम, हिंदुओं के देवताओं के नाम गा रहा, इसमें मेरा इंसल्ट है, इसलिए तुम घर बैठ करके जप कर लिया करो, मैं नहीं रोकूंगा। क्योंकि 22 बार जो बाजार में भी मृत्यु नहीं है। तो समझ गए कि इस नाम में जरूर कुछ शक्ति। तो उसी समय हरिदास ठाकुर ने जोर से उनके कान में बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राजा घबरा गया, ये छोड़ने वाला नहीं, कोई दूसरी युक्ति ढूंढनी पड़ेगी। तो गवर्नर थे रामचंद्र खान, उनको बुलाया कि तो बड़े जोर जोर से हरि नाम गाता है, इसको किसी तरह से मरवा दो। कि महाराज इसको मैं मरवा दूं। ये देखिए अपने ही जयचंद्र लोग हैं, रामचंद्र जो है वो खान की उपाधि, हिंदू था, गवर्नर बना दिया। तो उसने एक नर्तकी को तैयार किया, हीराबाई को, कि तुम हरिदास ठाकुर के पास जाओ और इधर से हम हमला करेंगे उसके ऊपर। उस समय तो वो गई और जा करके हरिदास ठाकुर भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे थे। वो कहने लगी महाराज हमें भी कुछ समय चाहिए आपसे बात करने के लिए, और बहुत ही सुंदर थी, रूपवान थी। हरिदास ठाकुर ने कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं। देखिए हम लोग तो कहते हैं कि भगवान के लिए समय नहीं है, लेकिन हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे लिए और लोगों के लिए समय नहीं है, भगवान के लिए पूरा समय। अभी मुझे 64 माला जप करना है, उसके बाद में मैं बात करूंगा, और तुम यहीं बैठ करके हरि नाम सुनो, तब पहले मैं 64 माला कर। और उन्होंने नाम गाना शुरू किया और वो सुनती रही। और जब उसको, क्योंकि नींद भी बहुत आती है हरि नाम में, कथा में, ये तो मैं थोड़ी आज जो है वो हमारे जो है नरहरि प्रभु है, बहुत सुंदर चाट बनाते हैं टिक्की की, वो खा लिया इसलिए चटपटी कथा थी। तो चाट खा लिया तो चटपटी कथा पे कह के आया था कि नींद नहीं आने दूंगा।
तो आप लोगों को नींद आ रही है? नहीं आ रही किसी को। नहीं तो कथा में बहुत लोग सोते हैं, श्रोता कम रहते हैं, सोने वाले ज्यादा रहते हैं कथा में, क्योंकि ये भगवान की कथा इतने शक्तिशाली है, माया का प्रभाव पड़ता है। माया जो है वो नहीं चाहती कि मेरा कैंडिडेट चला जाए, इसीलिए तो माला जप करने नहीं देती है माया, वो रोकती है। लेकिन जप करने लगोगे तो माँ में भी परपदंते माया में ताप तरंती, तो माया भाग जाती कि अब ये मानने वाला नहीं। जैसे वो राजा शांत पड़ गया कि अब ये हरिदास ठाकुर मानने वाला नहीं है, तो हीराबाई ने नाम सुना और वो सो गई, और फिर जवाई लेती हुई कि पता नहीं कितना जप करेगा, उठ करके भाग गई। अगले दिन फिर भेजी रामचंद्र खान ने, अगले दिन फिर आई, महाराज ने फिर वही कहा नाम सुनो, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं पूरा जप करूंगा अपना। फिर उसने वही नाम सुना, फिर वो उठ करके चली गई। लोग कहते हैं अरे 2 लाइन गाते रहते हैं, क्या गाते हैं? 2 लाइन गाते रहते हैं। कुछ लोग, मैं भी शुरू में जब ये नाम लिया, निमाई प्रभु जी बैठे हैं, इन्होंने मुझे कैसेट लगा दी, मैं तो गाने सुना करता था, गाड़ी में हम ये दोनों साथ गए तो उन्होंने कैसेट लगा दी हरि नाम की। मैंने कहा भैया इसमें क्या है, दो लाइन गा रहे हैं बस ये। फिर मैं वो कैसेट निकाली, इन्होंने फिर कैसेट लगा दी, और वो नाम सुना तो मैं बदल गया, आज मैं आपके सामने बैठा। तो ये इस नाम की महिमा। ऐसे ही हरिदास ठाकुर जब नाम गा रहे थे तो उसी समय फिर वो चली गई। तीसरे दिन फिर आई, तीसरे दिन फिर नाम सुना तो तीसरे दिन वो चरणों में ही गिर गई। नाम का इतना असर हुआ, हे महाराज मुझे अपनी शरण में ले। मैं इसी तरह से रामचंद्र खान ने भेजी, इसी तरह से भेजी, तो वो भी शिष्य बने इस नाम को सुन करके। तो इस तरह से भगवान का नाम भी इतना शक्तिशाली है कि हरिदास ठाकुर जो दरिद्र परिवार से थे, वो कितना ऊपर उठ गए कि नाम आचार्य की उपाधि पाया। ये नाम नीचे नहीं गिराता है, ऊपर उठाता है। इस जगत का कोई भी नशा लोगे तो नीचे गिर जाओगे, या परिवार का ही नशा हो, आसक्ति का नशा हो, ममता का नशा हो, या शराब का नशा हो, कोई भाग, सब नीचे गिराने वाले हैं। एक हरि नाम का नशा ऐसा है जो ऊपर उठाने वाला है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये नारद जी भी इस चीज को चखे हुए थे। नारद जी कोई ऐसे ही थोड़ा ही बोल रहे थे, नारद इसमें से निकल करके आए थे, तभी तो कि दरिद्र में रहने से कितनी बड़ी तपस्या हो जाती है। जो दरिद्र लोग हैं हम उनको देखते हैं, लेकिन उनकी तपस्या भी चल रही। अगर कोई भगवान का नाम गा ले तो पार हो जाएगा, उनसे पहले पार हो जाएगा जिनके पास सब कुछ है। तो नारद जी इसमें दरिद्रता से होकर के आए हैं, इसीलिए इनको ये ज्ञान है। एक बार सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान के नाम के कीर्तन का आयोजन किया। उस समय नारद जी उपबरहण नाम के गंधर्व थे और बहुत सुंदर गाते। गंधर्व लोग शरीर से भी सुंदर होते हैं, उनका कंठ भी बहुत सुंदर होता है। और उन गंधर्वों में नारद जी टॉप थे, बहुत सुंदर गाने वाले। तो सारे देवता शिव ब्रह्मा इंद्र इकट्ठे हो गए, भाई आज तो भगवान का कीर्तन करेंगे। और कौन गाएगा? उपबरहण नाम का गंधर्व को इनवाइट किया, क्योंकि आप लोग भी उसी को इनवाइट करते हैं जो कोई अच्छा गा ले, सभी जिसका गला कुछ अच्छा हो। तो नारद जी आए और आकर के पहली तो आए तो ठीक है, लेकिन एक गलती कर दिया कि अप्सराओं को साथ में लेकर के आए। दूसरी गलती कर दिया कि देवताओं का कीर्तन गाने लगे, उनको प्रसन्न करने के लिए। अक्सर आदमी जहां पर रहता है आता है, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करता है कि पहले इनको प्रसन्न कर लिया जाए। तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देवताओं के नाम का कीर्तन गाने लगे, शिव का, ब्रह्मा का। अब ये भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, इनको क्रोध आ गया।
और दूसरे वो जो अप्सराएं थी उनके साथ लिपट लिपट के कीर्तन कर रहे थे। सदैव अलग रहना चाहिए। ये 4 चीज बार बार हम बताते हैं। नो ड्रिंक, नो ईटिंग, नो ग्लैमिंग और नो सेक्स। इन चारों से बिल्कुल अलग होकर भगवान का। हमारे यहाँ स्कूल में व्यवस्था है, माताएं अलग रहती हैं, प्रभु जी लोग अलग कीर्तन करते। तो नारद जी ऐसे कीर्तन जो कर रहे थे तो ये भी देवता लोग नाराज हैं। उन्होंने साथ दे दिया कि तुम मृत्युलोक में जाओ, दासी के पुत्र बनोगे। तुमने जो भगवान का कीर्तन नहीं किया, क्योंकि भगवान का ही कीर्तन होता है, भगवान की भक्ति होती है और भगवान का ही वास्तव में नाम है। हमारा कोई नाम नहीं। केचिद केवल या भक्तिया वासुदेव परायणा। भक्ति किसको कहते हैं? वासुदेव के परायण होने को भक्ति कहते हैं। किसी देवता के परायण होने को नहीं, किसी गंधर्व के परायण होने को नहीं, किसी माता पिता के परायण होने को नहीं। भक्ति नहीं, उनको आप ममता कह सकते हैं, सेवा कह सकते हैं माता पिता की, लेकिन भक्ति भगवान की हो। तो साथ दे दिया तो नारद जी एक दासी के पुत्र बन गए। दासी के यहाँ जन्म लिया जो महात्माओं की सेवा किया करती थी। महात्मा लोग आते थे, प्रसाद उन्हें वितरण किया जाता था, तो वो बेचारी पत्तल वगैरह उठाती थी और कुछ प्रसाद उसको मिल जाता था, उसी को नारद जी को और अपने पुत्र को खिलाती थी। कितनी दरिद्रता थी। और यहाँ तक कि कभी कभी तो नारद जी भूखे पत्तल को चाटते थे, इतनी दरिद्रता थी, पत्तल चाटते। तो वो भी उनको वरदान नहीं मिला कि साधुओं का झूठन चप्पल चाटना। वो ब्रह्म ऋषि के पद पर पहुंच गई उसी से। लेकिन कैसे भाव थे। एक दिन उनकी माता को सर्प ने डस लिया, दूध निकालने गई थी, तो दुखी नहीं हुए, कुछ संभल गए और कहने लगे, हे प्रभु, आज आपने जो मेरे और आपके बीच में काटा था, मेरी माँ, क्योंकि उसके प्रति मैं आसक्त था। भाई मेरी माँ का क्या होगा मेरे बाद में, मैं तो आपसे बहुत पहले मिलना चाहता था। और जाकर के भगवान का कीर्तन और भजन किया और इसी नाम को गा करके उल्टा, जो वो रत्नाकर डाकू थे, इसी नाम को गा करके वो ब्रह्म ऋषि के पद पर चले, देव ऋषि नारद कहलाने लगे। और फिर उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं कभी किसी अन्य का नाम नहीं गाऊंगा, एक श्री हरि का नाम गाऊंगा। नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नाम अमृत वर्षे धन श्रवण युगल किया। 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 भक्त जन सबने नाचे हरिया आपन हिया। 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण 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 नारद मुनि बजाए वीणा नारायण। 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 नारायण नारायण पंचवदन नारद धरी प्रेमेर सघन रो। पंचवदन नारद धरी प्रेम सघन रो। पंचवदन नारद धरी प्रेमेर सघन रो। पंचवदन नारद धरी प्रेम सघन रो। कमलासन नाचिया बले बोल बोल हरि बोल। कमलासन नचिया बले बोल बोल हरि बोल। कमलासन नाचिया बले बोल बोल हरि बोल। कमलासन नचिया बले बोल बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। नारायण 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 नारायण
नाम रस उमल अमार आस, श्री कृष्ण नाम रस उमल अमार आस, श्री रूप पदे आचे इहा भक्ति विनोद दास, श्री रूप पद आचे इहा भक्ति विनोद दास, श्री रूप पदे आचे इहा भक्ति विनोद दास, श्री रूप पद आचे इहा भक्ति विनोद दास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नारायण 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 तो नारद जी ने प्रतिज्ञा किया कि अब मैं कोई और नाम नहीं गाऊंगा। हरिदास ठाकुर ने इसी नाम का व्रत लिया और भागवत में हम सबके लिए भी इसी नाम का व्रत लेने के लिए कहा गया। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुरागो द्रुत चित्तोच्च असत्य थो रोदती रोती गायती उन्माद मन नृत्यति लोक। इस नाम का व्रत जो लेगा तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। कृष्ण नाम महामंत्र रहित स्वभाव, कृष्ण नाम महामंत्र ऐत स्वभाव, तार जपे कृष्ण उपजयेगा। जो निरंतर इसका जप करेगा उसके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि इसके स्वभाव, इस नाम के स्वभाव में है कि भगवान का प्रेम प्रकट होगा निश्चित रूप से। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सुना, इसीलिए 3 श्लोकों की उन्होंने गिनती किया है। तेत बलि एक श्लोक सिखाई मोरे, भागवत 13 सारे बाले वाले। ये श्लोक जो प्रेम प्रकट करता है, एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्ति। अगर कोई व्रत ले लेगा, प्रतिज्ञा करेगा कि निश्चित मैं 16 माला जप करूंगा, उसके हृदय में प्रेम आ जाएगा। और जब फिर दूसरा श्लोक बता, एक बलि एक श्लोक सिखाई मेरे गुरु ने चैतन्य महाप्रभु के। दूसरा श्लोक सिखाया कि एक बलि एक श्लोक सिखाई मोरे, कंठस्थ करिए ये श्लोक बले वाले। बार बार कहा कि इस श्लोक को कंठस्थ कर लेना। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग के अंदर हरि नाम के बिना, हरि नाम के बिना, हरि नाम के गति नहीं है, नहीं है, नहीं। कोई और दूसरा साधन है कि जिससे जीव की गति, ये कोई साधारण नहीं। उस श्लोक को हृदय में रख लो, इसको कंठ में रख लो। और जो तीसरा श्लोक बताया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसको जिह्वा पर रखो। एक को हृदय में रखो, एक को कंठ में रखो और एक को जिह्वा पर रखो। निश्चित बैक टू गॉड, गोलोक धाम में प्रविष्टि होगी। ये कोई सामान्य बात नहीं है, भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा कहा है कि और कोई साधन नहीं है। मूर्ख तुम्हें तुम्हारा नहीं वेदांता अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा ही मंत्र सार। ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है। जो कोई इसको गाता है वे वेदों का पंडित है, भले इसको वेदों का एक मंत्र याद ना।
क्योंकि ये वेदों का सार है, ये भागवत का भी सार है कि पागलों की तरह से नृत्य करना चाहिए, पागल बनना चाहिए, निर्लज बन जाना चाहिए। इस नाम के साथ जब वो गाता है तो उसे परवाह नहीं होना चाहिए कौन देख रहा है कौन नहीं, क्योंकि ये नचाता है, नचाए हंसाए मंत्र कराए करंदन ए सुनी गुरु हासी बलि ले वचन। मैंने बताया गुरुजी की बा मंत्र दिला गोसाई की बा ताल पर जपीते जपीते मंत्र कर ही ले पागल, कैसा मंत्र दे दिया ये तो मुझे पागल बना रहा है, जितना भी जप करता है पागलों की तरह से नाचने पर मजबूर कर रहा है। नचाए हंसाए मंत्र कराए क्रंदन, कभी हंसाता है कभी रुलाता है, कभी तो नाचने पर मजबूर कर देता है, रोने पर मजबूर कर। एक सुनी गुरु हासी बलि ले वचन, इतना सुनकर गुरु मुस्कुराने लगे, अरे मेरा शिष्य उसी रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते पर मैं चाहता था। ईश्वर पूरी हंस रहे, क्योंकि इसके स्वभाव में, किसी व्यक्ति के स्वभाव में है कि शाम को हड़क उभरेगी, शराब पिएगा, जी हड़क उभर गई उसको कहते हैं जी शाम हो गई अब हड़क उभर गई, किसी को शराब की हड़क उभर गई, बता दो। अरे इस भगवान के नाम की हड़प हृदय में बसा लो, फिर कल्याण ही कल्याण है। और कोई कोई भक्त तो अपनी सारी संपत्ति लुटा देता है कृष्ण के नाम पर। एक बार एक भक्त थे भगवान के, तो उन्होंने व्रत लिया कि मैं भगवान का प्रसाद ग्रहण कराऊंगा, जितनी मेरे पास धन है संपत्ति है। अब समय हो गया, फिर कल देखेंगे। ये ठीक है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, आरती जय श्री